हे लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। आज है मेरा नॉर्सेट का एग्ज़ाम एंड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है ना, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बट एक चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती है, वो है मेरी एनजाइटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई एनजाइटी की, जो कि कभी मेरे को नहीं छोड़ती, कभी मेरे अच्छे वक्त में बुरे वक्त में कभी नहीं छोड़ती, जो कि मुझे सुबह सुबह हो रही थी। इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं करा। आई थॉट ऑफ ओवर वॉइसिंग इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी है मॉर्निंग शिफ्ट और एम्स की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको 7:30 पे एंट्री करनी है। सो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। बिना ब्रेकफास्ट किए हम लोग निकल गए थे एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए कि मैंने इक्का दुक्का पढ़ा था, बट फिर भी मुझे एग्ज़ाम देना था। सो अभी जल्दी से वेन्यू पे ही मिलती हूँ मैं आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। सो आप देख लें आगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है मेरा। सो लेट्स गो। तो अभी ना मैं पहुंच गई हूँ, यहाँ मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड दिस इज़ माई एडमिट कार्ड एंड दिस इज़ आई डी। सो लेट्स गो अंदर एंड मिलती हूँ मैं आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही। और देखो इतना ज़्यादा लोग। हे गाइस, सो कल ना मैंने ज़्यादा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल से जब मैं निकली थी ना, तो मेरे तोते उड़े हुए थे एक्चुअली, सीरियसली। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ना, आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा मुझे। कन्फ्यूजिंग नहीं था, ऐसे काइंड ऑफ डिप्लोमेट था। सो वो वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, तो उस टाइम मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। आई वाज मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करके आई हूँ, क्या हो क्या रहा है। यूज़ुअली मैंने इतनी प्रिपरेशंस तो नहीं करी थी, बट जितनी मैंने करी थी, होता है ना कि एक हम बेंचमार्क सेट करके जाते हैं कि हम इतना अटेम्प्ट करेंगे, हमारा इतना एक वो बनाया होता है। तो मैं उस चीज़ में भी फॉल नहीं कर रही थी। सो आई वाज लाइक कि अभी तो नहीं करना मुझे। उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो इवनिंग में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, जस्ट केम फ्रॉम ड्यूटी नाउ एंड सो आई थॉट ऑफ गिविंग ए शॉर्ट कि कैसा पेपर आया था। तो मैं बता दूं, मुझे मतलब जो मुझे लगा, गाइनीज से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो केस सिनारियो थे, मतलब सिनारियो बेस्ड थे सारे क्वेश्चन। प्रायोरिटाइज़ करना था, मतलब चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी थी कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे अगर आपके पास ये चीज़ें आएंगी। तो लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। बाकी उन्होंने साइकेट्रिक पूछी थी, मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगी। या अगर मैं बोल रही हूँ कि मतलब मिनिमम यू नीड अ 2 मंथ कंटिन्यूसली चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसे ही नहीं यार नॉर्थ सेट की तुम उठ के चले जाओ और नॉर्थ सेट क्लियर होता है, ऐसे नहीं नॉर्थ सेट क्लियर होता। मैं अपना बताऊं तो मैं इस बार तो बिल्कुल भी फॉल नहीं करूँगी। मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं फॉल करूँगी। ऐसे तो मैंने 154 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, बट मैं बोल रही हूँ ना, मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि हर तीसरा क्वेश्चन मैं देख रही हूँ तो वो मैंने ना गलत टिक करा हुआ है। मतलब आई डोंट नो क्या हुआ है मेरे साथ क्या हुआ है यार। बिना पढ़े थोड़ी होता है, तो कन्फ्यूज़न तो फिर होएगी। एंड साइकेट्रिक पूछी थी और कम्युनिटी नर्सिंग ऐसे पूछी थी ना, मतलब लग भी नहीं रहा था कि ये कम्युनिटी का क्वेश्चन होगा। लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि हाँ यार, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन अच्छे पूछे थे उन्होंने। रिपीट क्वेश्चन थे लास्ट प्रीवियस ईयर के, उससे पिछले साल के कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीट थे। जो कुछ टॉपिक्स थे ना, एम्स ने जो कुछ टॉपिक ऐसे चूज़ करे थे जहाँ से पक्का उन्होंने क्वेश्चन, जैसे एमरजेंसी के उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। एंड अगर मैं बात करूँ कि बाकी न्यूट्रिशन के जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो अच्छे क्वेश्चन थे उनके। अगर मैं अपनी बात करूँ, एप्टीट्यूड मेरा ठीक रहा, मतलब जितना मैंने करा है आई एम श्योर कि वो मेरा ठीक गया है। बट जब मेरा सब्जेक्ट नर्सिंग था वो नहीं अच्छा गया है। तो मैं सही बताऊँ तो मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था। बट अगर आप मैंने क्या रियलाइज़ किया, अगर आप टारगेट हाई एक ही बुक भी पढ़ते हो ना, ठीक है, वैसे तो प्यारी आदत भी है, बट अगर टारगेट हाई भी अगर आप पढ़ते हो ना कम्प्लीटली 2 मंथ और 3 मंथ, तो आप क्रैक कर सकते हो, जो मैंने नोट्स किया। और मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम दूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशन के साथ दूँगी। मैंने प्रिपेयर नहीं करा था यार। मैंने 21 को लास्ट डेट थी ना, 18-19 को मैंने फॉर्म फिल करा था। यूजली मैं वेट तो कर रही थी कि मुझे नॉर्थ सेट देना है इस बार 2022, बट जब उन्होंने डेट अनाउंस की ना, आई वॉज नॉट श्योर कि इसी डेट पे होएगा या नहीं होएगा। मुझे लग रहा था कि मे बी दिसंबर तक हो और ये 2-3 मंथ का टाइम तो देंगे। बट इन्होंने ना आउट ऑफ सडन ये मतलब डेट निकाली। एंड 15 to 20 डेज़ मेरे लिए एनफ नहीं थे कि मैं इस 15 से 20 दिन में पढ़ के नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन करती और मैं क्वालिफाई कर लेती। बट या मतलब इतना है कि अगर मैं टारगेट हाई से पढ़ूँ, या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी पता नहीं मेरे मुँह से क्या क्या निकल रहा है,
मतलब जो भी एस्पायरेंट है नॉर्सेट के 2023 के लिए जो सोच के रखे हैं कि हम लोगों को नॉर्सेट का देना है, तो इफ़ यू हैव टारगेट हाई एंड PR यादव एंड यस, अगर नेक्स्ट आप कुछ एक मैं बताऊँ तो मैंने ना ज़्यादा जो पढ़ा था, मैंने उत्कर्ष अकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उनकी वीडियोस, उनके जो 360 सीरीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से वो समझाते हैं। एंड बाकी JINC जोधपुर एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैंने पढ़ा था, मतलब जिनके मैंने उनकी ज़्यादा वीडियोस देखी थी। मैं बोलूँ तो मैंने बुक से इतना नहीं पढ़ा था, यूजली मैंने टारगेट हाई भी थी मेरे पास, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार उससे इतना पढ़ने का। जितना भी मैं पढ़ती थी ना यूट्यूब वीडियो से मैंने जितना देख लिया उतना देख लिया। एंड उत्कर्ष अकेडमी वालों के जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे ना, मतलब ऑलमोस्ट उनके जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे सारे उत्कर्ष अकेडमी के जो मैंने अटेंड करे थे वहाँ से ऑलमोस्ट थे। एंड या ये था, तो आप मेहनत करें और इस बार अगर आपका नहीं हुआ है तो अगली बार पक्का होएगा। एंड या जो भी नॉर्सेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, प्लीज़ आज से बुक्स ले लें, आज से ही पढ़ना शुरू करें और आपकी सिलेक्शन पक्का है। 15 या 20 दिन में पढ़ के नहीं सिलेक्शन होती यार, वो मतलब हाँ कुछ होते हैं आइंस्टाइन बच्चे जो कि 15 दिन में या 10 दिन में पढ़ के नॉर्सेट क्वालिफाई कर लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना 2 to 3 मंथ चाहिए नॉर्सेट के लिए, एंड वो भी कंसिस्टेंसी से। ये नहीं है कि आज मैंने पढ़ा है और अगले हफ्ते मैं नेक्स्ट कुछ देख रही हूँ, वो कंसिस्टेंसी ना, इसमें कंसिस्टेंसी काम कर जाती है। एंड या मेरा तो नहीं होएगा, अगर स्कोर शेयर करने लायक हुआ तो आई विल शेयर, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मेरा इतना अच्छा स्कोर आएगा कि मैं शेयर करूँगी। बट या आपके लिए एक सजेशन है कि जो नेक्स्ट 2023 नॉर्सेट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, प्लीज़ अभी से बुक्स पकड़ लें और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें और आपकी सिलेक्शन पक्का है। बाकी बिना तैयारी के ना पेपर देने का कोई फ़न नहीं होता। एक तो इनका फ़ीस भी इतना ज़्यादा होता है, इतना आप पे करते हो, एंड उसके बाद भी क्या यार, मतलब अंडरस्टूड है कि 15 to 20 डेज़ में अगर आपका जॉब भी चल रहा है, हेक्टिक ड्यूटीज़ भी है, और उसके साथ अगर आपको प्रिपरेशन भी करनी है नॉर्सेट की, तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वही कर सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मतलब तो मैं तो नहीं कर सकती 15 to 20 डेज़ में। बट यह मैं देखना चाहती थी कि क्या इनका सिस्टम रहता है, क्या पैटर्न रहता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। मैंने सोचा है कि नॉर्सेट 2023 के लिए मैं प्रिपरेशंस करूँगी। अब करूँगी कि नहीं करूँगी, बट मैंने सोचा है, जो पेपर मैंने देखा है ऐसा नहीं होता, सब सिनेरियो बेस्ड होते हैं। यू हैव टू ना, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन इतने ट्रिकी थे कि जो ना मैं ऐसे गलत करके आई हूँ कि पता भी था कि ये चीज़ है, ये मतलब थोड़ा सा ना दिमाग घुमाना था। एक क्वेश्चन था, मतलब मेरी पहली शिफ्ट थी, मैं पहली शिफ्ट की बात करूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे काफ़ी ट्रिकी थी, जो कि मतलब मैंने इसे जानबूझ के ना दिमाग नहीं लगा के बस थोड़ा बहुत देखा, ऊपर से पढ़ा, ऑप्शन देखे, अच्छा पता, इतना कॉन्फिडेंट थी मैं उन क्वेश्चंस को लेके कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल ठीक ही होंगे। बट ना वही क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, और जिनके लिए मैं श्योर नहीं थी कि नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। वही बोल रही हूँ कि मतलब बहुत ना क्वेश्चन पेपर को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के एक बार ना तो कुछ और ही समझ के कुछ और ही आंसर्स कर दिए। सो ये चीज़ नहीं करना। बाकी दैट्स इट, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है और मेरा एक्सपीरियंस जो ऐसा ही रहा है। सो या ऑल द बेस्ट जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट नहीं होता, किसी से नहीं होता। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हो जाएगा, बट बिना पढ़े नहीं नॉर्सेट होता। इतना है, इतना श्योर है कि अगर आप बोलोगे किस्मत पे बैठ जाओ, किस्मत से कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। And yeah, that's all about this video, and let me end this video here. So if you like my video, please do subscribe to my channel and like my video, do share my video. Thank you, bye bye, take care, have a fun.